नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम सत्यम शक्ति है। आज बहुत ही स्पेशल डे है जो कि है आज गुरु पूर्णिमा, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वेद व्यास जी का जन्मदिन है, तो इसीलिए महागुरु के रूप में आज उनको पूजा की जाती है। बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द जिसको हम कहते हैं जुपिटर, एंड जो कि कलयुग में एकदम विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में डाउट्स है, कंडीशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है व्हेन इट कम्स टू द जुपिटर। ओके, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊँ फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगेन जुपिटर के राउंड में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। तो जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो कहीं आपको एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे कि जुपिटर का मतलब होता है आपका सुख का भाव, or your materialism, your materialistic connectivity with mother earth। ठीक है, तो इसीलिए जुपिटर का जो एसोसिएशन होता है वो संतान सुख से होता है। जुपिटर का जो एसोसिएशन होता है वो विद मैरिज से होता है। जुपिटर का जो एसोसिएशन है वो धन भाव से होता है। बट एक्चुअली व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज नथिंग बट योर ब्लेसिंग्स, the blessings that your atma has received from the divine in the form of knowledge। जब आपके पास नॉलेज होती है तभी आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करके सही मायने में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट जस्ट द सुखम भाव which is equivalent to Jupiter, but it is that God or that divine energy which is with you as a blessing, as a guidance, okay, जो आपको इस जीवन में ज़रूरत है टू लिव अ लाइफ। इसीलिए जुपिटर का जो एसोसिएशन है दैट इज सीन थ्रू योर इष्ट देवता ऑल्सो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सीन एज योर परम देवता एज वेल। तो जुपिटर का मतलब ही होता है द ब्लेसिंग्स और द डिवाइन connectivity that you have received in this particular birth in the form of your atma, okay, the परमात्मा basically। so अब आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे? आप अपनी चार्ट में कैसे जानेंगे कि आपकी एक्चुअल में ब्लेसिंग्स क्या है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स जो जुपिटर है वो कौन से हाउस में बेस्ड है, कहाँ पे प्लेस्ड है, और वो कौन सी राशि का है, वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है ये भी हमको देखना ज़रूरी है। अब मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बिफोर आई गो आउट विद एन एग्जाम्पल, ऑफकोर्स हमारे भीतर में जो 5 तत्व है जो कि है फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड ईथर। ठीक है, ये 5 तत्व होते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारी जो राशियाँ हैं वो भी डिवाइडेड है। तो कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मैम मेरा जुपिटर नीच का है, रेट्रोग्रेड है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में भी जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड इट इज सिटिंग इन द 3rd हाउस। तो अब मैं बहुत ज़्यादा हताश हो जाती थी ये सोच के, अरे मेरा जुपिटर तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, शायद मुझे वो एनर्जी नहीं देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने जुपिटर के काम किए हैं राहु के टाइम से मैं करती आई हूँ। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि व्हेन यू सी द तत्व ऑफ दैट पर्टिकुलर राशि, फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो किस में है? वो अर्थ साइन है। अर्थ साइन का मतलब क्या होता है? एवरी वर्क दैट इज रिलेटेड टू द अर्थ, मदर अर्थ, यानी कि मटेरियलिज्म। एंड व्हेन वी एसोसिएट मटेरियलिज्म, we associate materialism with the devi devtas who are responsible for the spiritual upliftment on the earth। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड विष्णु, या तो फिर वसुंधरा देवी, या तो फिर आप कह सकते हो गणपति भगवान। तो बिकॉज इट्स एन अर्थ एलिमेंट, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद परफेक्शन, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिद्धि सिद्धि। तो अगर आपका जुपिटर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा है किसी अर्थ साइन में है, तो इसका मतलब है आपको धरती पे रह के यू हैव टू ब्रिंग अ डिफरेंस। You have to bring in that spiritual upliftment in you, within you and amongst the people। यानी आपका जो कार्य है वो लोगों के बीच में है, मटेरियलिज्म में रहकर है। एंड ऑफ कोर्स ग्रोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर आपको वो नॉलेज दे रहा है टू हेल्प योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्रिएट अ रूट फॉर योर सेल्फ, एंड फिर उसको धीरे धीरे आप किस तरह से अपलिफ्ट करते टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेम सिमिलर टू दैट, आई मीन सिमिलर टू व्हाट आई एम सेइंग। हो सकता है कि आपका जो जुपिटर है दैट इज एसोसिएटेड विद एयर एलिमेंट, ओके, किसी एयर की राशि में है, तो उसमें आप कैसे एसोसिएट करोगे? इट मीन्स दैट आपने अपने वर्ल्डली मैटर्स में ऑलरेडी लेसन्स लर्न कर लिए, यू आर ऑलरेडी अ वर्ल्डली वाइज पर्सन। अब आपका नेक्स्ट जो तत्व है इज टू राइज अबाउट द वर्ल्डली मैटर्स। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हो सकता है कि जो गुरु तत्व है वो हनुमान जी हैं, या फिर रुद्र भगवान है फॉर एग्जांपल। ठीक है, किसी का जुपिटर अगर वाटर एलिमेंट है, वाटर तत्व में है, तो ऐसे लोगों को देवी की पूजा करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट टेमिंग योर ओन इमोशंस, सो लर्निंग लेसन्स, गेनिंग नॉलेज हाउ यू कैन बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट। तो ऐसे लोग
पाए गए हैं कि these people can become very good counselors, they can become very good psychologists. Okay, so Jupiter in a water element can make you an excellent counselor and a wise in an emotionally wise person. तो likewise बाकी तत्व भी होते हैं. तो जुपिटर का जो एलिमेंट है, जुपिटर का जो राशि है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी एक्चुअल ब्लेसिंग्स क्या है ऑन दिस planet. Okay, and what you're supposed to do with the help of the divine guidance. ठीक है, तो अगर आप confused हैं, still you want to know what exactly you're meant for and what is your blessing, तो आप मुझे definitely reach out करें. मेरे details हमेशा दिए हुए रहते हैं in the caption, so do read the caption properly and you will be able to understand where you can contact me. You can either DM me on Instagram, you can reach out to me on YouTube also, you can write to me on X, or you can directly email me on info@satyamshakti.com. और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. नमस्कार एवरीवन.